नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, वही पिक्चर आपको डेस्कटॉप पे भी मैच होते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चर्चा के ह्यूमन वर्सेस एआई या फिर एआई वर्सेस ह्यूमन, अगर दोनों ट्रेड करेंगे तो जीतेगा कौन। तो यहाँ पे आपको काइंडली इन्फॉर्म करना मैं पसंद करूंगा कि यहाँ पे बहस नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग हाइड मार देते हैं तो पिक्चर गायब हो गई। देन ये जो आप देख रहे हो इसको भी हम थोड़ा सा हाइड करेंगे, और डिटेल समझाते हैं कि हमने क्या किया। उसमें एआई कौन है, ह्यूमन कौन है और हो क्या रहा है। तो फिलहाल यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जहां से आपको चार्ट वास्तव में अभी कुछ भी नहीं दिखने वाला। राइट, ये है प्रैक्टिकल चार्ट। प्रैक्टिकली चार्ट को हम ह्यूमंस जैसे ट्रीट करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं, वहां पे एआई क्या करता है, और हम ह्यूमन ही एआई को डिजाइन करे हुए हैं। जैसे कि जो इंडिकेटर आप देख रहे थे उसको डिजाइन करने वाला मैं हूँ। मेरा नाम पिंटू गोप है। मैं स्टॉक मार्केट की कोर्स पढ़ाता हूँ। अपने कोर्स के अनुसार मैंने खुद ही इंडिकेटर कोडिंग करके खुद ही बनाए, जिसको अभी आप देख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ इंटरेस्ट होने वाला होगा, बीच में से अपन बोल देते ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। जो भी ट्रेडर लोग लॉस खा रहे हो, लॉस से बचना चाहते हो, तो उनके लिए है। अगर जरूरत समझते हो, कोई करना ही है ऐसा चीज नहीं है। तो अल्टीमेट ट्रेडर अपना 14 थ्योरेटिकल है, जिसको मैं मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड साइंटिफिकल जानता हूँ, उसी हिसाब से मैं आपसे बात करना पसंद करूंगा। तो ये नेकेड चार्ट है, इसमें ना ह्यूमन है ना एआई है। हमेशा ऑर्डर पंच करने वाले इंसान होते हैं, वो खुद अपने हाथों से डाले या फिर एआई की इस्तेमाल करके वो ऑर्डर को पंच करवाए। पैसा तो इंसान के लिए जरूरी है, किसी एआई के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं होता है। तो ह्यूमन वर्सेस क्या है, ह्यूमन वर्सेस एआई। हु इज ह्यूमन, हु इज एआई। कौन ह्यूमन है और कौन एआई है। यहाँ पे ये पिक्चर हमने इसीलिए सिलेक्ट की है। हु इज ह्यूमन, इंसान कौन है, और एआई वो कौन है। सिंपल से बात बोलेंगे कि एआई जो है वो है मशीन, और ह्यूमन जो है वो है इंसान। मशीन अपने आप से पैदा नहीं हुआ, इंसान ने मशीन को बनाया। इसलिए मशीन को बनाया गया ताकि इंसान की काम में सपोर्ट हो जाए। इंसान की काम की जो क्षमता है, टाइम की खपत हो, इसलिए मशीन बनाया जाता है। इंसान को जो करने में ज्यादा मेहनत लगेगा, उसको बचाने के लिए ही मशीन की इनोवेशन हुआ है। तो यहाँ पे फाइट एआई वर्सेस ह्यूमन नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की है। जो लोग अपग्रेड होना पसंद नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे खुद को ढालने की चक्कर में नहीं है, या फिर मैनुअल फॉर्मेट अभी भी पसंद करते हैं, और उसमें उनकी गलती हो जाती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वहां सोच विचार करने जैसा चीज है। तो चलिए ज्यादा कुछ बकवास नहीं करेंगे, हम सीधी पटरी पे आएंगे और यहाँ से हम एआई वर्सेस ह्यूमन को हटा देंगे, मैनुअल फॉर्मेट पे आएंगे और मैनुअली समझते हैं व्हाट इज माय कैलकुलेशन, क्या है मेरी मैथमेटिक्स। उस हिसाब से मैं जो डिजाइन करूंगा वो बनेगा एआई। तो सबसे पहले चार्ट जो देख रहे हो वो है बीटीसी बिटकॉइन का चार्ट। क्या लगता है आपको, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, क्या फोमो है, क्या साइकोलॉजी है। वो सारे चीज ह्यूमंस पे लागू होता है, वो मशीन्स पे ये नियम लागू नहीं होते। तो चलिए यहाँ से हम मैनुअल स्टार्ट करते हैं। तो हम कोई अपने को लगने वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि मशीन को लगता क्या है, मशीन को कभी कुछ लगता नहीं है। तो वैसे ह्यूमन को भी कुछ लगना नहीं चाहिए। हम सिंपल से आते हैं, ये एक टूल की इस्तेमाल अपन करते हैं, इस पॉइंट से हाई टू लो यहाँ तक, देन हाई तक यहाँ तक, फिर लो तक यहाँ तक, फिर ये हाई यहाँ तक। फिर हम जैसे देख रहे हैं कि इस पॉइंट से बजाय टू बी कंटिन्यूअस फॉलिंग में जा रही है, तो हम रैंडमली इसको खींच देते हैं कहीं तक भी। तो यहाँ तक हम लोगों ने खींच दिया। दोबारा कर लेते हैं ताकि बेटर समझ में आए। पॉइंट जो है हाई,
एंड लो, देन अगेन हाई एंड लो, देन अगेन हाई एंड हम लोग इसको कहीं पर रख देते हैं। अब फिर से ये बवाल हो गई। हम जितना परफेक्ट करने की सोच रहे हैं ये उतना बवाल हो रही है, बिकॉज मशीन। अगर थॉट से हमारे निकलते तो सीधा यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो इंस्ट्रक्शन आती, फिर यहाँ पे कोई ऐसा एआई हमको मिलता कि हम इंस्ट्रक्शन देते, मुझसे बोलते प्लीज कनेक्ट हाई पॉइंट लो पॉइंट हाई पॉइंट लो पॉइंट हाई पॉइंट एंड देन expand it सेम कॉलम बॉक्स। सेम कॉलम एंड बॉक्स वो मजेदार है। अब सेम कॉलम एंड बॉक्स क्या होता है? और किसी एआई को आप ये समझा नहीं सकते, कोई मशीन जो है उसको आप समझा नहीं सकते सेम कॉलम एंड बॉक्स। कितनी कॉलम कितनी बॉक्स वो समझाते समझाते आप पागल हो जाओगे, लेकिन मशीन जो है उसकी खोपड़ी में बात घुसेगा नहीं। अब ये जो चीज हमने किए है, ये चीज हमने किए, यही चीज हम मशीन से करवाने के चक्कर में जाते, तो इसके लिए हमको मशीन को समझाना पड़ेगा कि कैंडल की हाई है लो है, ये बीच में कुछ बवाल हुई है, उसकी नाम कुछ है, उसके अंदर तुमको क्या क्या अप्लाई करना होगा। हम सीधी इसको वेव 9 में डाल देते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार की चीज आ जाएगी जो कि सिमिलर ऑफ इसी मेथड को दिखा रही है। लेकिन यहाँ पे हमने जो ड्राइंग किए है वो ड्राइंग के अंदर में इस पॉइंट से पर्टिकुलर उस पॉइंट तक हमने खींचे, राइट, देन इसको भी हमने ही खींचे, राइट। लेकिन ये जो मशीन है इसकी खोपड़ी में बात नहीं घुसा। ड्राइंग हमने हाइड मार दिया तो देखो मशीन को ये खींचना है, लेकिन मशीन ने खींचा ही नहीं। अब समझ में आ रहा है लोग जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि अभी शेयर बाजार में हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक नया स्कैम चल रही है, वो कौन सी, कि पुराने वाले ट्रेडिंग तरीके जो है वही एक स्कैम है। तो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि अभी की जो दौड़ चल रही है वो है एआई ट्रेडिंग की दौड़। हाँ, मैं भी मानता हूँ, मैं खुद बनाता हूँ और खुद ही समझा रहा हूँ, तो मानना तो पड़ेगा बिकॉज साइंस। लेकिन एआई कभी फुल्ली साइंटिफिक या पूरा साइंस को कवर नहीं कर सकता है। तो चलिए हम कॉलम एंड बॉक्स पे आ जाते हैं। तो हम बॉक्स खींचते हैं, पर्टिकुलर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से हमने एक बॉक्स खींचेंगे, पर्टिकुलर जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक हमने एक बॉक्स खींचे। उसी बॉक्स को हम क्लोन करेंगे, उसी बॉक्स को क्लोन करेंगे और क्लोन करके ठीक इस जगह पे हम बैठा देंगे। परफेक्ट। तो ये जो बॉक्स है वही बॉक्स यहाँ रिपीट हुआ है, सेम तरीके से इस बॉक्स को हम क्लोन करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ पे, कभी किसी एआई वीआई की अपन इस्तेमाल नहीं किए। तो चलो यहाँ से हमने बॉक्स को बिठा दिया, जो हमने एरो डाले थे उस एरो का जो मैथमेटिक्स होगा उस मैथमेटिक्स को अपन सही यहाँ पे बिठा देते हैं, दैट इज ये। अब हम एआई को बोलते हैं या फिर अपना जो ड्राइंग है उसको हम हाइड मार देते हैं। एआई से इतनी सी चीज बन पाई है, या एआई का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। प्रिडिक्शन लेवल की कोई भी चीज एआई से पॉसिबल नहीं है। मतलब एआई किसी बच्चे की जन्म नहीं दे सकता है। एआई से आप उतना ही काम करवा सकते हो जितनी की आप उसमें डालोगे, वो वहां से जनरेट करके कुछ और न्यू चीज जनरेट नहीं कर सकता है। तो एआई की लिमिटेशन उतनी तक की है जितने तक के आप उसमें डेटा देते हो वो न्यू डेटा जनरेट नहीं कर सकता है। हाँ, आप एआई को 2 + 2 = 4, कोई बच्चा है जिसको पता नहीं 2 + 2 = 4, बच्चा सीखेगा, बाद में समझेगा, देन उसकी अपनी ब्रेन डेवलप होएगी। लेकिन वहां पे एआई फास्ट हो सकता है, लेकिन जिसने एआई को डिजाइन किया, जिसने लॉजिक दिए 2 + 2, एआई उस नॉलेज को बीट नहीं कर सकता है। ये फंडा है, साफ साफ समझ लीजिए, आगे चल के बेवकूफ बनने से बच जाओगे। तो यहां तक एआई ने या इंडिकेटर ने प्लॉट किया। हालांकि ये इंडिकेटर आगे चल के इस पॉइंट से उस पॉइंट कनेक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा पता नहीं, करना तो चाहिए। और लॉजिक्स हम दे रहे हैं, बॉक्स नंबर 1 इसको हमने डाल दिया, उसी बॉक्स को क्लोन करके यहाँ डाल दिए, देन उसी बॉक्स को यहाँ क्लोन करके डाल दिए, बस। सेम बॉक्स रिपीट मोड में कट टू भी कंटिन्यू हो रही है, मूव भी रिपीट मारेगी। देखिए कैसे मूव भी रिपीट होगा, कैसे। अब इसकी थिकनेस हमने कितने रखे, 3 रखे, तो इसको हम 4 कर देते हैं, नहीं तो हमको उलझन हो जाएगी कि हमने क्या डाले। चलो बाद में एआई कितना फॉलो किया वो आप
क्विक एंड फास्ट समझ जाओगे कि इंसान की दिमाग तेज कि एआई की दिमाग तेज। इंसान की दिमाग हमेशा तेज होगा, ये मेरा मानना है, मैं साबित करता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स नंबर 1। क्या लिखेंगे? यहाँ पे इसको चिपका देते हैं, बाद में हमको देखने में मजा आएगा, समझने में भी मजा आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 1। देखिएगा बाजार कैसे आपको लल्लू बनाती है वो भी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से आएगा। देन बॉक्स नंबर 2, अब लिखेंगे बॉक्स नंबर 3। जैसे कि हमने सेम बॉक्स को 3 बार रिपीट मारे, तो बॉक्स नंबर 3 राइट हो गया। अब हम आते हैं बॉक्स नंबर 1 में क्या हुआ। बॉक्स नंबर 1 में यहां से पॉइंट यहां तक बाजार नीचे आ गई, फिर बाजार ऊपर गया, राइट, फिर बाजार इस पॉइंट तक नीचे आया, राइट, फिर बाजार उस पॉइंट तक ऊपर गया, राइट, फिर बाजार इस पॉइंट पे नीचे आके मुंह फिनिश कर दिया। बॉक्स नंबर 1 का यही कैलकुलेशन है। बॉक्स नंबर 2 में हम उसी चीज को रिपीट मारते कि बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, जैसे कि बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ठीक वैसे बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, यहां तक आया, फिर बाजार ऊपर गया तो बाजार ऊपर गया, फिर बाजार में एक नीचे का मूव होता है, फिर बाजार में ये एक नीचे का मूव होता है ये, फिर बाजार में ऊपर का मूव होता है ये, फिर बाजार में ऊपर का मूव होता है ये, फिर बाजार नीचे जाके बॉक्स की एंड तक आ जाता है, तो फिर बाजार नीचे जाके बॉक्स के एंड तक ये मूव को फिनिश कर देता है। तो सिमिलर जैसे ये बॉक्स 1 में हुआ वैसे बॉक्स 2 में हुआ, तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करते हैं कि बॉक्स नंबर 3 में नया कुछ नहीं होगा। बॉक्स नंबर 1 में जो हुआ है एंड बॉक्स नंबर 2 में जो हुआ है बॉक्स नंबर 3 में वही होगा। और ये साइकोलॉजी होएगी, ये कोई एआई या टेक्निकल कुछ नहीं होगा, नथिंग। बॉक्स नंबर 1 से ये मूव जो हो रही है ये नीचे का मूव हो रही है, जैसे कि इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, अब इसमें हुआ, कितना सा होगा उसका मेजरमेंट हम बाद में करेंगे। नॉर्मल साइकोलॉजी समझ लेते हैं कि पहले नीचे गिरी 1 मानते हैं, ये भी नीचे गिरा तो इसको हम 1 मानते हैं, ये भी नीचे गिरी तो हम इसको 1 ही काउंट कर लेते हैं, 1। फिर बाजार ऊपर गई तो 2 हुआ, तो बाजार ऊपर गया तो 2 हुआ, फिर जो बाजार ऊपर जाएगी वो 2 होगी, फिर बाजार नीचे आया तो 3 हुआ, फिर बाजार नीचे आया तो 3 हुआ, देन बाजार नीचे आएगा तो 3 होगा, फिर 3 के बाद बाजार ऊपर में 4 मारा तो बाजार ने 4 मारा, अब जब बाजार ऊपर जाएगी तो वो 4 ही होगी, 4 ही होगा। अब 4 के बाद बाजार नीचे जाके 5 मारा, इधर में 5 मारा तो इधर में भी 5 ही मारा। अब जब 4 के बाद बाजार नीचे आएगा तो यहाँ पे 5 नंबर ही होंगे। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि बॉक्स नंबर 1 में जो जो चीज हुआ बॉक्स 2 में वही वही हुआ, बॉक्स 3 में वही वही हुआ, और बाजार का जो अपकमिंग मूव होगा, जो एल्गोरिदम होगा वो ऐसे होगा, राइट। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, इंडिकेटर में उतारते हैं, इंडिकेटर में उतार देते हैं। सबसे पहले हम ये जो मूव्स डाले, ये जो मूव्स डाले यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, वहां तक, वहां तक। अब जो इंडिकेटर है या तो वो परफेक्ट फॉलो कर सकता है या फिर थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको डिक्लेयर कर चुका हूं कि कोई भी मशीन एकदम परफेक्ट नहीं होता है, या फिर मशीन से आप अपनी थॉट या इमेजिन को पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे के नहीं करवा सकते। आपकी दिमाग की जो विजुअलाइजेशन होता है, जिसको आप देख सकते हो कल्पना में, मशीन के पास कल्पना करने की शक्ति नहीं होता है। तो चलो हम डाल देते हैं, हमने बनाए हैं अपनी थॉट्स के हिसाब से कि स्विंग डालोगे तो वो आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके देगा। क्या करके देगा? कनेक्ट करके देगा। देखिए कैसे कनेक्ट करके दे देता है। अब पॉइंट यहां से यहां पे कनेक्ट होना था, यहां पे, तो इसने कनेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट दिया है, लेकिन कनेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट होगी, राइट।
यहाँ पे इसने सही पकड़ा, पकड़ने के बाद ये यहाँ तक भी लेके आया, ये भी सही है। इसने इधर पकड़ा, इधर नहीं होगा, वो इधर होगा। तो ये एआई की फॉल्ट है, वो एआई फॉल्ट है। और आप किसी भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसान के जैसा फीलिंग मांगोगे, कभी देगा नहीं मिल सकता है। रोबोट होता है, टीन के डब्बे होते हैं, इंसान होते हैं। तो इंसान के अंदर में जो पोटेंशियल क्षमता होता है वो इंसान में ही होता है, रोबोट में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये काउंट तो उतना ही करके दिया जो कि बॉक्स 1 में है, अभी बॉक्स 2 में भी ये वैसे ही काउंट करके दे रही है। पॉइंट होना था, ये पकड़ रहा है ये, चलो नो प्रॉब्लम, उतना अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो चलो यहाँ तक। फिर ये जो ये है, इसको भी मोटा मोटा ठीक से ही दिखाया। तो एआई की जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी सामने जो सिस्टम बनेंगे वो लेट बनेंगे। एआई से आप थोड़ा सा लेट में कंफर्मेशन लेंगे। तो चलो एआई को हम बना दिए फास्ट। कैसे? अब जब ये यहाँ से गिर रहा है तो ये इसने हमको सेल ट्रेड बोला है। हमने बनाया तो हमको पता है कि आगे की मूव होगा ये हमको पता है कि बॉक्स नंबर 3 में क्या होने वाला है। बट एआई से ही आप काम करेंगे तो आपको फ्यूचर पता कभी नहीं चलेगा। यहाँ पे करंट लोकेशन पे उसने सेल बोला है क्योंकि हमने कोडिंग करके उसके अंदर डाल दिए है कि बाई सेल तुम बोलोगे कि बाजार में अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है और उसके साथ कोई इंसान देख के अगर ट्रेड करेगा तो उसको क्या दिखाई देना चाहिए वो तुम बोलोगे। तो ये इंडिकेटर ने हमको क्या ट्रेड बोला है? सेल ट्रेड बोला है, राइट। लेकिन ये जो ड्राइंग में काला लाइन प्लॉट होना है वो प्लॉट हुआ नहीं। ड्राइंग हाइड मार देते, देखिए ये काला लाइन इधर, लेकिन काला लाइन को उधर प्लॉट हो जाना चाहिए। कब तक किस कंडीशन में ये प्लॉट होगा वो एआई को लॉजिकल टर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इतनी सी मूव होने के बाद हमको इसको खींचना है। लेकिन वो मूव शुरू होने से पहले ही आपको खींचना है। आगे की मैथमेटिक्स उसको पता कर लेना है और मैथमेटिक्स में कितनी मैथमेटिक्स कौन सी चीज चल रही है वो डिटेल आप एआई को देते देते आप पागल हो जाओगे। एआई की खोपड़ी में बात घुसेगा नहीं क्योंकि खोपड़ी तो उसकी है ही नहीं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है कि एआई वर्सेस ह्यूमन अगर ट्रेड करेगा तो ह्यूमन जीतेगा, एआई नहीं। हाँ, सभी ह्यूमन नहीं जीतेंगे क्योंकि सबके पास लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक, कैलकुलेशन, विजन नहीं होता है। वो लगना बगना कुछ चीजों पे ट्रेड करते हैं तो सबसे नहीं होगा। तो चलो हम सबकी बात नहीं करते हैं। अब ये जो बॉक्स नंबर 1 है इस पॉइंट के ऊपर बाजार कभी गया ही नहीं तो वहां पे एक लाइन आना चाहिए। देन बॉक्स नंबर 2 की ये जो पॉइंट है इसके ऊपर बाजार कभी गया ही नहीं तो वहां पे एक लाइन आना चाहिए, राइट। तो बॉक्स नंबर 3 के यहाँ पे भी एक लाइन आना चाहिए, ये यहाँ एक लाइन होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ड्राइंग हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, यहाँ लाइन होना चाहिए, यहाँ लाइन होना चाहिए। वो लाइन ये मैंने कोडिंग करके पॉसिबल किया है कि आप एक काम करो कि आप इसको डालो और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला लगा लो तो ये आपको दिखाएगा। अब आप जैसे ही डालेंगे इंडिकेटर यहाँ देखिएगा 3 डॉट लोड हो रही है। मैं इसको हाइड मार देता हूँ, देखिए लाइन आ गई। लाइन तो आ गया तो मतलब हमने जो जो अपनी कैलकुलेशंस है उस कैलकुलेशंस को थोड़ा थोड़ा करके इंडिकेटर के अंदर मतलब कि एआई के अंदर ठूसना चालू कर दिया। लेकिन पूरा पूरा ठूस नहीं पाए, बस यही दिक्कत है। और हमको पता भी नहीं हम जीते जी पूरा ठूस भी पाएंगे, वैसा कुछ बन भी सकता है कि नहीं। इसलिए हम कोर्स में पढ़ाते हैं कि बाबू इंसान के पास जो ताकत है वो किसी मशीन के पास नहीं है। और इंसान जो कर सकता है वो मशीन को समझाते समझाते पता नहीं इंसान जिंदा भी रहे और मशीन को समझा भी पाए कि ना पाए। तो ये फंडा है। तो चलिए फंडा बहुत सिंपल है, नेट एंड क्लीन फंडा है। फंडे के अंदर आपको मिलेगा बॉक्स, क्या मिल रहा है आपको? बॉक्स। और बॉक्स के अंदर है कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, लॉजिक्स। जिस लॉजिक्स को हम बोलते हैं कि ह्यूमन वर्सेस एआई, उसमें से कौन जीतेगा। देखिए हम तो आपको साफ साफ समझा रहे कि ये देन ये, और यहाँ पे ये फिर उसी प्रकार से पहले ये देन ये फिर ये होगा। ये हम इंसान जानते हैं।
इस मशीन को कैसे समझाओगे कि बाबू ये होने वाला है, फ्यूचर ऐसे देखा जाता है, उसकी प्रिडिक्शन ऐसे निकाला जाता है, उसकी लेवल ऐसे पता किया जाता है। तो चलो अभी हम इस स्लाइड को हटा देते हैं। चलो बेटा तुम हटो। हम अपने मैथमेटिक्स, लॉजिक्स और 14 थ्योरेटिकल जो मेरी इनोवेशन है, मैं उस पर ज्यादा बिलीव करता हूँ, भरोसा ज्यादा करता हूँ। हालांकि अपने पास सीखने वाले लोग वो ये सिग्नल पे ज्यादा भरोसा करते हैं, इंसान से ज्यादा बिलीव मशीन पे कर रहे हैं। तो करो भाई, जैसे तुमको पैसा चाहिए, तुमको पैसा मिलने से मतलब है, कैसे किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम आगे क्या क्या देखोगे वो हमको पता होता है, और हम जो पकेंगे वैसे ही होएगी। क्यों? क्योंकि हम पूरा मैथमेटिकल लॉजिकल फॉर्मेट फॉलो करते हैं। बॉक्स नंबर 1 से समझा रहे हैं, बॉक्स नंबर 2 से समझाए, देन बॉक्स नंबर 3 अपकमिंग मूव्स। व्हाट इज द अपकमिंग मूव ऑफ बीटीसी? कौन सी एल्गोरिदम बनने वाले हैं बीटीसी में, आप आगे चल के देखने वाले हो, और उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, हम वो बोलते हैं। तो ज्यादा बोल बच्चे नहीं करेंगे, सिंपल से 2-4 लाइन अपने को खींचना है, एग्जैक्ट आपकी समझ में आ जाएगी। जब बाजार यहां से गिर के नीचे आया, सपोर्ट यहां लिया, राइट, तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गई, इस पे हमने एक लाइन डाल दी है। फिर बाजार जब नीचे आया तो बाजार ने यहाँ पे एक सपोर्ट पे लाइन डाल देते हैं, क्या सपोर्ट पे लाइन डाल दिए तो, और इसकी बोल्ड थिकनेस हम 4 कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, नहीं तो उलझन हो जाएगी। फिर इसकी भी थिकनेस हम कर देंगे 4, मोटा कर दिए तो आराम से समझ में आएगी कि बाजार के अंदर एक्चुअल हो क्या रहा है। बाजार के अंदर ये सपोर्ट पॉइंट था, देन ये सपोर्ट पॉइंट था, अभी ये जो सपोर्ट पॉइंट है वही पे सपोर्ट लिया और ऊपर गई, राइट, समझ में आ गया। अब वहां से नीचे गिरा तो ठीक इसी जगह पे ही इसने सपोर्ट लिया, राइट, और यहां से हम लोग अगर नजर डालेंगे तो हमको साइडवेज के जैसा अगर कहीं लगा है या साइडवेज वाला फीलिंग आया है, दैट इज ये एरिया। अब ये जो इस लाइन के नीचे घुसी है, ये सीधा यहां तक ही आने की चक्कर करेगी, राइट। तो अभी जो इसके अंदर में छोटा सा स्मॉलेस्ट मूव होगा, वो मूव होगा ऐसे, और वो कितने समय तक इस पॉइंट पे आएगा आप उसका भी पता कर सकते हो, लेकिन आप इंडिकेटर को या ये आई को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि बाबू तुम लाइन खींचोगे ना, तुम्हारा अगला टारगेट लाइन ये सपोर्ट पॉइंट होगी, देन ये रिट्रेस मारेगा, इसी पॉइंट तक जाएगा, देन ये पटकेगा तो कहां तक आएगा, ये यहां तक आएगा, वहां तक क्यों आएगी, देन ये ऊपर उठेगी तो कहां तक उठेगी, ये यहां तक उठेगी, क्यों उठेगी, और फिर पटक के ये जो आएगी यहां तक आएगी, क्यों आएगी। अब ये जो है इसकी थिकनेस हमको कम करना पड़ेगा, वाई, क्योंकि मोटा वाला लाइन जो है वो वेव लेंथ है, और ये जो छोटे छोटे लाइन है वो स्विंग लेंथ है। तो स्विंग एंड वेव दोनों में आपस में कनेक्शन बनती है, और कनेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। और इलियड वेव वाले जो पढ़ चुके हैं या आगे चल के इलियड वेव की कोर्स करने वाले हैं, या फिर इलियड वेव क्या है जिनको पता ही नहीं है, 2 मिनट बाद यूट्यूब पे जाके इलियड वेव रिलेटेड वीडियोस देखना चालू करेंगे। जो भी हो, आपका जो भी कंडीशन रहा हो, या आप जो भी हरकत करने वाले हो, आपको काइंडली इंफॉर्मेशन करवा देता हूँ, तो पढ़ोगे उसमें इम्पल्स करेक्ट करोगे। और अब हम वही इम्पल्स और करेक्ट को ही बोल रहे हैं कि इसमें इम्पल्स मूव क्या होगा और करेक्ट मूव क्या होगा, और उसकी मेजरमेंट क्या होंगे, और उसके अंदर बाजार पहले से एरिया बना के ही बैठी हुई है, उसी में रिएक्ट करने वाला है। अब बाजार ने क्या क्या रिएक्ट किया, ये जो सपोर्ट पॉइंट है वही आगे चल के रेजिस्टेंस पॉइंट बन गई। अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसी पॉइंट पे बाजार ने रेजिस्टेंस लिया। अब इसी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे बाजार फिर से अगेन इसी पॉइंट पे सपोर्ट लेने वाला है, जो कि इस पॉइंट पे बाजार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुकी है। फिर इस पॉइंट पे भी बाजार सपोर्ट लिया है, इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट है। फिर बाजार यहां से जो रिट्रेस मारेगी, बाजार जो यहां से रिट्रेस मारा वो, बाजार ने जो यहां से रिट्रेस मारा वो, फिर जो बाजार रिट्रेस मारेगा वो यही होने वाला है। बिकॉज दिस इज द एल्गोरिथम। बाजार अपना चाल पहले ही चल के रखा हुआ होता है, क्योंकि बाजार एक मैकेनिज्म है, मशीन है, उसमें हम ना समझने वाले लल्लू है, जो कि हम इंजीनियरिंग पढ़ के नहीं आते, लॉजिक, साइंस, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करते। हमको लगता है ये होता है, वो होता है, अगर होता है, मगर होता है, यह अपनी सारे दिमाग की ख्याली पुलाव और भड़म है, राइट। तो फिर उसके बाद जो बाजार यहाँ से यहाँ पे ही आएगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण भी आपको खुल्लम खुल्ला समझा देते हैं।
उसका कारण भी बाजार के अंदर में ये पॉइंट है, ये कैंडल की क्लोजिंग हुई है, उस कैंडल की ओपनिंग हुई है और उसी जगह पे इनकी शेडो लगी हुई है, राइट। तो ये एरिया मोटा मोटा आप जान सकते हो। तो अगला जो लो मारेगा बाजार वो कहाँ मारेगा, अगला लो यहाँ होने वाला है, यहाँ। और फिर बाजार जो इस पॉइंट से यहां से जो बाजार उठ के जाएगा ऊपर, वहां तक क्यों जाएगी, सेम लॉजिक आपको फिर से लगाना है कि यहाँ पे बाजार क्यों आएगा। इस लाइन को आप पीछे एक्सपेंड कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आएगा, वाई। अभी थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कैंडल्स है, फिर यहाँ पे इन कैंडल्स की है जोड़ी, यहाँ पे भी कैंडल्स की जोड़ी आपको देखने को मिलेगा, इधर में भी मल्टीपल टचिंग देखने को मिलेगा, यहाँ मल्टीपल टचिंग देखने को मिलेगा। इसलिए इसके बाद जब ये उठेगा ये वहां तक उठेगी, फिर जब ये पटकेगा तब ये इन सबको खा जाएगा। जैसे कि इस पॉइंट के नीचे इसने इतनी सी खा गई, ये इतना सा खा गया, ठीक उसी तरीके से ये इस पॉइंट के नीचे ये इतनी सी ही खाएगी, जो कि इस मेजरमेंट को पहले से ही बाजार फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस को अपने अपने टू द पॉइंट ऑफ रिसेंट मार्केट एरिया में डालते हैं। टू द पॉइंट ऑफ रिसेंट मार्केट एरिया, यह है रिसेंट, जो कि अब यहाँ पे होने वाला कीर्तन या कारनामा हम इसको बोल सकते हैं। इस लाइन को हम पीछे बैक पे, आगे फ्रंट पे ले जाते हैं, पीछे जो हुआ है वो बैक है। इसको एकदम पिन पॉइंट पे ही बिठा देते हैं, चलो ठीक। इसको भी हम पीछे खिसका देते हैं, ये, और इसको भी हम पीछे खिसका देते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन हमने निकाले या मैथमेटिक्स, उसके अंदर हमने जो बॉक्स 3 डाले, बॉक्स 1 से लेके बॉक्स 2, उसकी मूव, मेजरमेंट, उसकी सारे ट्रैकिंग रिजल्ट, हम एआई को ट्रांसफर कैसे करेंगे, उसके लिए तो हम लोगों को कोडिंग करना पड़ेगा, ढेरों कोडिंग करना पड़ेगा। फिर वो कोडिंग के अंदर वो सही सही परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा कैसे पता, वो एक झोलझाल चीज है। तो हम मोटा मोटा मान सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर वैसे कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स इसको समझते हो तो, और साथ में मैंने जितनी ड्राइंग किए हैं पूरा मेथड अभी आपकी आंखों के सामने है, फिर भी हटा देते हैं, और देन आप इसी मशीन की इस्तेमाल करते हो या फिर जिसको आप एआई बोलते हो उसकी इस्तेमाल करते हो, तो उसके अंदर हमने कुछ और सुधार किए हैं कि हाई फोर्स बाय सेल के साथ समझाएंगे। फिर ये जो हाई एंड लो लाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगा ताकि हमको पूरा मैथमेटिकल फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे हम कुछ और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन इसके अंदर डाल के रखे हैं, इसको जस्ट 100 से 70 पे सेट करेंगे तो वो भी आपके सामने विजिबल हो जाएगा कि ये अपने आप से ऊपर में सप्लाई एरिया को मार्क कर देगा, जहां जहां सप्लाई हुई है वो उस एरिया को मार्क कर देगा कि बायस कब किस पॉइंट पे एक्टिवेट हुए, इस पॉइंट पे बायस एक्टिवेट हुए, उतना उठाए, देन यहाँ से बाइंग आई, ये उस मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ तक, यहाँ पे सप्लाई एरिया आपका बनता है। देन बाजार यहाँ पे नीचे घुसाई, ये मेजरली सप्लाई एरिया है, उसके ऊपर बाजार यहाँ तक ये स्विंग कर्व लिए, लेकिन मेन बेस यहाँ बनाया। तो स्टेप्स जो हो रही है वो है डाउन, देन स्टेप्स हो रही है डाउन, और बाजार यहाँ से जो ये यहाँ पे उठाया, फिर अगला जो स्टेप डाउन आएगी वो कहाँ पे आएगा उसका मेजरमेंट आपको इंडिकेटर करके नहीं देगा, वो मेजरमेंट हमने आपको करके दिखा दिए। तो उम्मीद करता हूँ बात आपकी समझ में आ गई हुई होगी, होना ही चाहिए। अगर सही में वास्तव में आपके दिमाग में अकल होगा तो समझ जाओगे, वरना नहीं तो लल्लू के जैसा रिएक्ट आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हो, और जिसके अंदर में आपको कोई भी कुछ भी अनाप शनाप उल्टा पुल्टा इधर उधर अगर मगर तगर पगर कुछ भी करके जा सकता है, आपके साइकोलॉजी के साथ खेल के चला जा सकता है। बाद में आप इस तरीके की वीडियो, किस तरीके की वीडियो, इस तरीके की वीडियो हजारों सर्च मारना और देखते रहना कि आपका एंटरटेन कहाँ होता है, आपका दिल कहाँ बहलता है, और एंटरटेन करके आप खुश होना, वाह क्या गजब की चीज आज देख लिए, मजा आ गई, पैसा वसूल हो गया, टाइम फुल्ली पास हो गई, हाथ ताली मारो और जिंदगी को खराब करो। नहीं तो पूरा फुल्ली लॉजिक, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन पे आओ, शेयर बाजार से पैसा कमाओ, नोट छाप के अपनी कैरियर बनाओ, जो मन करे वो करो,
यहाँ कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन हम नहीं करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ पूरा फंडा एकदम नेट एंड क्लीन क्रिस्टल क्लियर दिमाग के अंदर हम घुसा दिए होंगे और पूरा फंडा आप समझ गए हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो, नहीं बोलेंगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।